Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about hypothesis and its type. So first we will define what do you mean by hypothesis. Hypothesis का मतलब क्या होता है? कोई भी prediction, any prediction that is made to find relation between variables, that is hypothesis, or any guess. तो कोई भी रिसर्चर दो वेरिएबल्स के बीच में जब कोई गेस या फिर कोई प्रिडिक्शन करता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे कि वो ठीक जो हमने रिलेशनशिप प्रिडिक्ट की है दैट इज राइट और दैट इज रॉन्ग. सो दैट इज आवर हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस दीज आर आवर टेंटेटिव प्रिडिक्शन टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर variables. ठीक है. So this was definition regarding hypothesis. Now we will discuss what are different types of hypothesis. Hypothesis it is of different type. One is simple, second is complex. सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स दैट इज फाइंड आउट बिटवीन टू वेरिएबल्स. अगर सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वो होगा हमारा सिंपल हाइपोथेसिस. इफ द रिलेशनशिप वी आर फाइंडिंग मोर देन टू वेरिएबल्स दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. नेक्स्ट इज डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन. ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और हमारी नेगेटिव भी हो सकती है. तो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन दैट मीन्स जो रिलेशनशिप है वो हमें बताएगी कि पॉजिटिव डायरेक्शन है या नो डायरेक्शन है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में. नॉन डायरेक्शनल के अंदर रिलेशनशिप तो होगी बिटवीन द वेरिएबल्स but it is not showing any direction between the relationship. Other type is associative and causal. Associative hypothesis के अंदर क्या होगा? Relationship होगी between the variables that is assessed under natural setting. तो natural setting के अंदर जब हम relationship को find out करेंगे that means there is no manipulation. ठीक है. कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, कोई भी मतलब अदर वेरिएबल्स हमने उसको एक्सटर्नल वेरिएबल किसी से भी अफेक्टेड नहीं है. तो जो नेचुरल कंडीशन के अंदर जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे दैट इज आवर एसोसिएटिव रिलेशनशिप. कैजुअल रिलेशनशिप हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू वेरिएबल्स जिसके अंदर हम क्या करेंगे? मैनिपुलेशन का हमारा प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम कैजुअल हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं जीरो हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. दैट मीन्स अगर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, जीरो रिलेशनशिप है और हम उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव करते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है दैट इज आवर नल हाइपोथेसिस. एंड रिसर्च हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक हाइपोथेसिस. साइंटिफिक हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और सब्सटेंटेटिव हाइपोथेसिस. तो ये जो हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस है, जो रिसर्चर है वो हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करेगा टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और उसको टेस्ट करेगा वेदर इट इज एक्सेप्टेड और इट इज रिजेक्टेड. एंड वन मोर टाइप दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. इंडक्टिव हाइपोथेसिस के अंदर हम इंड्यूस करेंगे दैट मीन्स फ्रॉम अ स्मॉल एरिया और फ्रॉम स्पेशलाइजेशन टू द जनरलाइजेशन. कि शॉर्ट आउटकम से लेके हम उसको जनरलाइज करेंगे पूरे एरिया पे कि वेदर दिस रिलेशनशिप इट इज गुड और नॉट. एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस के अंदर हम ब्रॉड एरिया दैट मीन्स फ्रॉम जनरलाइजेशन टू द स्पेसिफिक आउटकम पे हम जाएंगे और रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द वेरिएबल्स. So this was related with hypothesis and its type.
you guys understood all these types from this video. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.